पाकिस्तान की सेना में कितने हिंदू और कितने सिख हैं? दरअसल ये सवाल ही गलत है दोस्तों। पाकिस्तान से ऐसी अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं? हमें तो ये पूछना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की सेना में कोई हिंदू है भी या कोई सिख सैनिक है भी या नहीं। क्योंकि जहां तक आंकड़ों की बात की जाए तो पाकिस्तान में आज तक सेना ने इन आंकड़ों का खुलासा ही नहीं किया। उसकी सेना में कितने गैर मुस्लिम सैनिक है ये उसने उजागर ही नहीं किया। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि आखिर क्यों वहां गैर मुस्लिमों को सेना में जगह नहीं दी गई, तो ये सवाल बड़ा है दोस्तों, और इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जहां की 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, पर ऐसा नहीं है कि वहां हिंदू और सिख समुदाय के लोग नहीं हैं। भले उनकी संख्या काफी कम है, लेकिन फिर भी वहां के समाज में उनकी मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि क्या पाकिस्तान की सेना में भी हमारे देश की तरह हर धर्म के लोग मौजूद हैं? क्या वहां की सेना में हिंदू और सिख समूह के लोगों को भी बराबर अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलते हैं? उन्हें भर्ती में बराबर का अधिकार मिलता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के फौज में आने पर कोई पाबंदी पेपर पर या कानूनन लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं और सिखों को फौज में आने पर पाबंदी, ऐसा कोई रूल हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सेना में इनकी गिनती काफी कम है। काफी कम मतलब उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यहां तक कि पाकिस्तान की तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में हिंदुओं और सिखों की संख्या लगभग ना के बराबर मान के चली आप। पाकिस्तान की सेना में सन 2005 में, आप डेट नोट कीजिएगा, सन 2005 में पहला जो सिख था वो 2005 में पहुंचा। इनका नाम हरचरण सिंह था। इसके बाद सन 2006 में दानिश नाम के एक हिंदू युवक को पाकिस्तानी सेना में सीधे कैप्टन पोस्ट पर तैनात किया गया था। तो ये दो बड़ी उपलब्धियां थी। ये कब आई? 2005-2006 में, इसके पहले नहीं। ये भी बात आप नोट कीजिएगा। दानिश जो थे वो राजस्थान के निकट एक गांव सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में पैदा हुए थे। इस जगह काफी मात्रा में हिंदू रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हिंदू और सिख पाकिस्तान की सेना में ना के बराबर आज भी है। लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर 2006 तक वहां सेना में सिर्फ एक हिंदू और एक सिख को ही जगह मिल सकी थी। ये बड़ी बात है, इसे नोट किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, पाकिस्तान की सेना में कई ईसाई सैनिक पहले से ही थे। बात कैप्टन दानिश की जाए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें फौज में जाने की प्रेरणा परवेज मुशर्रफ से मिली थी। इस बात को भी नोट किया जाए। परवेज मुशर्रफ ने जब उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, तो सेना की छवि धूमिल हो रही थी। उनके देश में, पाकिस्तान में एक सहिष्णु वाली फीलिंग देने के लिए कि फौज में भी सभी धर्मों को बराबर का हक मिलता है, ये देने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी, परवेज मुशर्रफ ने, कि गैर मुस्लिमों को भी सेना में लिया जाए। तो हरचरण सिंह जो थे वो ननकाना साहिब से थे, और वो पहले सिख थे जिन्हें कैप्टन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था पाकिस्तान की सेना में। आज की तारीख में हरचरण जी का प्रमोशन हो चुका है। वो कैप्टन नहीं बल्कि मेजर बन चुके हैं। अब एक और शख्स से आपको मिलवाते हैं। इनका नाम है अमरजीत सिंह। तस्वीर जिनकी आप देख रहे हैं ये अमरजीत सिंह है। ये अमरजीत सिंह जी जो है ये बाघा बॉर्डर पर दी जाने वाली सलामी वाली पोस्टिंग इनकी हुई है। ये वहां पर पोस्टेड है, और इनकी जो सलामी जो देते हैं वाघा बॉर्डर पर, इससे इनको काफी पहचान मिली, क्योंकि एक सिख पाकिस्तान की तरफ से वाघा बॉर्डर पर सलामी देने पहली बार पहुंचा था, तो इनका नाम भी काफी ज्यादा फेमस हुआ। अमरजीत सिंह पाकिस्तान रेंजर की पोस्ट पर सेलेक्ट होने वाले पहले सिख थे। इससे कुछ दिन बाद एक हिंदू युवक को पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड पर सिलेक्शन का मौका मिला था। इसके अलावा गुलाब सिंह वहां ट्रैफिक पुलिस में सेलेक्ट होने वाले पहले गैर मुस्लिम है। सोचिए, ट्रैफिक पुलिस में भी पहला गैर मुस्लिम इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, आज़ादी के 60 साल के बाद वहां अपॉइंट होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की सेना में हिंदू और सिखों को भर्ती नहीं किया जाता, बल्कि आजकल तो कई हिंदू और सिख जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के हैं, वो वहाँ सेना का रुख करने लगे, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लोग सेना की तरफ भी आगे कदम बढ़ाते हैं, और अब उन्हें वहाँ भी बराबरी का मौका दिया जा रहा है। ऐसी खबरें तो आती रहती हैं, ताकि सेना में गैर मुस्लिमों की एंट्री भी सुनिश्चित की जा सके। अब एक और खबर आई थी कुछ दिन पहले, थार पारकर जो इलाका जहाँ बहुत सारे हिंदू रहते हैं, वहाँ के राहुल देव, उन्हें पाकिस्तान की वायुसेना में पायलट अफसर बनने का मौका मिला। वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में अफसर के तौर पर ज्वाइन करने वाले पहले हिंदू हैं। वहीं डॉक्टर कैलाश गरवाड़े पाकिस्तानी सेना में मेजर की पोस्ट तक पहुंचने वाले पहले हिंदू साबित हुए। ये सेना की मेडिकल कोर का हिस्सा थे। हाँ, वो अलग है बात कि इनके अलावा आज तक कोई भी सैनिक मेजर की पोस्ट तक नहीं पहुंच पाया डायरेक्टली। कैलाश गरवाड़े जो डॉक्टर हैं, उनका जन्म 1981 में हुआ था और उन्होंने 2008 में ज्वाइनिंग की थी। दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ ही रहा होगा,
आखिर पाकिस्तानी सेना में हिंदू और सिख की गैर मौजूदगी का कारण राजनैतिक तो नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप काफी हद तक सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का ही फैसला था। सन 2000 से पहले तक हिंदुओं और सिख लोगों को सेना ज्वाइन करने की इजाजत लगभग राजनीतिक तौर पर नहीं थी, लेकिन इसके बाद वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी सेना में भर्ती होने की राह आसान हो गई। परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में पहली बार हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तानी सेना में एंट्री मिली, लेकिन फिर भी उन्हें सेना में वो सम्मान न मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिए था। सन 23 मार्च 2015 की बात की जाए, एक हिंदू सैनिक अशोक कुमार, उसे तमगाए शुजात, एक वहां का मेडल होता है, शौर्य चक्र जो होता है, उन्हें उसे सम्मानित किया गया। हिंदू सैनिक अशोक कुमार को इन्होंने 2013 में वजीरिस्तान में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन हैरानी की बात है कि न सिर्फ उनका नाम इस लिस्ट में, जिन लोगों को तमगाए शुजात मिलना था, उस लिस्ट में काफी देर से उनका नाम जोड़ा गया, बल्कि उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया, जबकि वो शायद एकमात्र हिंदू हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना में रहते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। तो सम्मान जो था वो कम ही मिला हिंदुओं और सिखों को अभी भी पाकिस्तान में जो सेना में रहते हैं। पाकिस्तान में आज के समय 75 लाख से अधिक हिंदू रहते हैं, लेकिन सेना में उनकी गैर मौजूदगी वहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच पड़ी हुई खाई को उजागर करती है। और इस नफरत की बेल के बीच तो देश के निर्माण के साथ ही डलने शुरू हो गया था। जहां आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेना में धर्म की भूमिका को सीमित कर दिया था, उसी जगह जो पाकिस्तान वाले थे वो उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने सेना में भी धर्म को प्राथमिकता दी, जिसके चलते वहां पर इस किस्म का माहौल बन गया और भारत को एक बैलेंस्ड सेना मिली, जबकि पाकिस्तान को एक धर्म से प्रभावित होने वाली सेना मिली, जिसके चलते काफ़ी सारी समस्याओं से पाकिस्तान को आज भी दो हाथ करने पड़ते हैं। 1958 में 1958 में जब जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली, तो एक तरफ मुहाजिरों और दूसरी तरफ सिंधियों, पंजाबियों और पश्तूनों के बीच तनाव सामने आने लगा। ये वो दौर था जब वहाँ सभी समुदायों में अलगाव की भावना साफ नजर आने लगी थी। नौकरशाही और सेना के राजनीतिक दबदबे ने पाकिस्तान में पंजाबियों, पश्तूनों को एक समूह में बदल दिया। इस तरह देखा जाए तो सन 2001 तक पाकिस्तानी सेना में हिंदुओं का ना होना केवल आस्था या धर्म का मामला नहीं था, ये एक सोच थी जिसने हमेशा पंजाबियों और पश्तूनों को सैन्य और राजनीतिक मामलों के शीर्ष पर से हटा दिया था। हालांकि परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में पाकिस्तानी फौज की धूमिल हो चुकी छवि को सुधारने की दिशा में काफी काम हुआ और पाकिस्तानी फौज की सहिष्णु छवि के निर्माण की कोशिश की गई, जिसके चलते मीडिया में पाकिस्तानी फौज में मौजूद हिंदू और गैर मुस्लिमों की कहानियां मीडिया में खूब बढ़ा चढ़ाकर बताई जाने लगी। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना में गैर मुस्लिमों के ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण वहाँ का समाज भी है। वहाँ आज भी समाज में गैर मुस्लिमों को वफादार नहीं माना जाता। राजनीतिक पार्टियों ने, वहाँ के दूसरे असामाजिक तत्वों ने वहाँ के लोगों के दिलों में हिंदुओं और सिख समुदाय के लोगों के प्रति नफरत के बीज बो दिए। यहाँ तक कि वहाँ पढ़ाई जाने वाली किताबों में भी हिंदुओं और सिखों को खलनायक की तरह प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें आक्रमणकारी और न जाने क्या क्या बताया जाता है, जिसके चलते हिंदू और सिख के बच्चों को कई बार अपमानित होना पड़ता है। उनसे देशभक्ति के सबूत मांगे जाते हैं। ऐसे में सेना में उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वहाँ आज भी हिंदू और सिख समुदाय को लॉयल नहीं माना जाता और ना ही उन्हें ऐसी किसी पोस्ट पर काम करने की परमिशन है जहाँ देश हित की बात जुड़ी हो। दोस्तों, पाकिस्तान में बार बार होने वाले सत्ता परिवर्तन की वजह वहाँ की सेना का राजनीति में बढ़ता प्रभाव और सेना में धर्म का दबदबा ही माना जा सकता है, जिसके चलते उसकी सेना देश हित को छोड़कर स्वार्थ सिद्धि में लगी रहती है। लेकिन आज पाकिस्तान का जो हाल है उसको देखते हुए वहाँ सरकार और सेना को मिलकर काम करने की जरूरत है, नहीं तो पाकिस्तान की जो हिसाब किताब है ना, पाकिस्तान पूरा चौपट हो जाएगा। और पाकिस्तान की सेना को ये बात समझनी चाहिए कि जब कोई सैनिक देशभक्ति की शपथ लेता है तो उसका केवल एक धर्म होता है, देशभक्ति। इसीलिए वो किस धर्म या समुदाय का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जितना हो सके इस खबर को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाली वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।